नमस्कार बंधुगण मो ब्रदर राबा आपण को गॉड एफएम 33.3 आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। आज मुझे आपण निकट में गोटे विशेष विषय रखापी चाहे ता हूँ एक उद्देश्य विहीन जीवन आम जीवन रे कि प्रकार पाप को स्थान दे था। देखो जिदा मैंने पढ़ा द्वितीय सामुएल तार 11 पर्वर 1 पद लिखा जाए। इस स्थान एक प्रकार लिखा जाए, अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे राजा माने युद्ध को जीवा बेले दाऊद जोयाब को और ताहा सहित अपना दास माननकु और समुदाय इज्राएल को पठाइले। तहिरे से माने अमन संतान माननकु संहार करी रद्धनगर अवध कले, मात्र दाऊद जेरूसालेम रे रहिले। प्रेज द लॉर्ड। देखंतु एठी आमे देखो जो समय युद्ध को जीवार समय आउ से समय दाऊद कौन करुँच ना तांकर लोक मानक समग्र जेरूसालेम को से युद्ध क्षेत्र को पठाउछंती, मात्र से कौन करुँच ना निजे रोचंती। जब आप तलपदे पढ़े आ लिखा जाए से विश्राम करुँच। आ संध्या समय से द्वितीय पद लिखा जाए, अनंतर दिने संध्या समय दाऊद अपना शज्जार उठी राजगृह छात ऊपर को बुलिले, माने से शोइथिले संध्या पर्यंत। देखंतु अनेक समय आम जीवन रे उद्देश्य थाए, प्रभु आम को किसी दर्शन दे था, एक उद्देश्य दे था, किंतु गोटे समय आसे जो समय आमर से उद्देश्य आस्ते आस्ते कौन हुए ना आम जीवन आ से उद्देश्य द्वारा माने मूव हो न था, माने यू आर नो मोर ड्रिवेन बाय पर्पस। आपण उद्देश्य द्वारा आउ आपण भीतर से उत्साह ना, से उद्देश्य हाँ गोटे चली तो चली आपणकर से उत्साह से उद्देश्य को लेकिन अनेक समय कमी जाए। आ स्थान में देखुचु दाऊद जीवन में ए प्रकार गोटे समय आसी जो समय युद्ध क्षेत्र में रहिबार आवश्यक लिखा जाए। समग्र समुदाय इज्राएल को से पठाइले, किंतु से निजे से स्थान रोचंती। ता एक उत्तम विषय नुह, ता प्रकाश करे दाऊद जीवन निश्चय से शिथिलता आसी जाइछि। तांकर से कर्मशील जो उद्देश्य नहीं प्रभु तक आह्वान करते से उत्साह कमी जाइछि। से युद्ध क्षेत्र को जाई नांती, से युद्ध क्षेत्र छाड़ी देइछन्ति। हाँ अन्य माने अछन्ति, अन्य मानको पठाई देइछन्ति। अनेक समय आम जीवन रे से प्रकार हुए, नाई मु करबिनी अन्य का पठाई देवी ए प्रकार लगे। किंतु मुझे आपन कहूँ ए प्रकार जो आपण जीवन रे गोटे समय आसए ताहा एक बहुत भयंकर समय अटे। कारण ताहा कौन करे ना पाप को जन्म निमंते गोटे स्थान बा गोटे सुजोग दे थाए। कारण ता परपदरे आम देखू से कौन करुँच ना किसी उद्देश्य नहीं। आ से कौन हो ना से शोइछन्ति विश्राम करुँच, आ उठिकी दिने कौन करुँच संध्या समय छात उपर बुलुंट। आपर से बेतसेबा को आम देखू से स्नान करुँची, आउ से स्थान रे दाऊद तांको प्रति दृष्टि करुँच। आउ से दृष्टि कौन करुँची ना तांको भितरे गोटे लालसा आणुची, लोभ तैयारी करुँची, आउ ताहा कौन करुँची कामना गर्भधारण करुँची, आ पाप से करुँचंती। देखंतु पाप कि प्रकार सुजोग पाए, यदि वाक्य लिखा जाए पाप द्वार निकट में छकी बसी। हालेलुया। आज मुझे आपको उत्साहित करने चाहे, आपण युद्ध क्षेत्र को छाड़तुनि। आपणकर उद्देश्य मूलक जीवन आपण को सुरक्षित रखिब। आपण उद्देश्य मूलक जीवन आपण को ईश्वर योजनार केन्द्रबिंदु रखिब। किंतु जदि आपण जीवन रे ये उद्देश्य शिथिल हो जाउची, आज मु आपन को उत्साहित करने चाहे ताको शिथिल होगा दिंतुनि। कारण जदि ताहा शिथिल हो आपण जीवन रे से पाप को जन्म हवा निमंते गोटे स्थान परिवेश सुजोग दब। आ से दिन आम देखू दाऊद कौन करुँच बेतसेबा को डाकुचंती, ता सहित सहवास करुँच, आपर से चली जाउछंती। आपर आम देखू बेतसेबा जो गर्भधारण करुँच, से राजा पाख को खबर पठाउछंती कि मु गर्भधारण करिछि। आतेबले दाऊद भितर से पाप कौन करुँची ना गोटे योजना करुँची। से पाप जो आपण जीवन रे पाप स्थान पाए
आउ से स्थान को आपण पाप को सुजोग दियंती आउ से पाप को ग्रहण करती से कौन हुए ना आपण जीवन में कौन हुए ना पाप बढ़िबा आरंभ करे। पाप आपण को आपणकर चरित्र को विकृत करने आरंभ करे। देखो दाऊद ईश्वर मनर मत व्यक्ति थे किंतु ये पाप को घोड़ेबा निमंते से कौन करुँच ना से बेतसेबार स्वामी ओरियो को डाकुंट जो देखुं से आसुँच पचारुंट सब कुशल तो से कहते हाँ सब कुशल आपर कहते तुम्हें जाई कौन कर ना घर को जाओ पाद धुओ तार अर्थ हूँ से कहते तुम्हें जाओ तुम्हें घरे रुह तुम स्त्री सहित शयन कर आउ ता द्वारा कौन हम ना तांकर से पाप लुचिज आउ किए जानीपारे भावे कि यह बोधे ओरियंकर द्वारा गर्भ धारण करिछि तांकर भार्जा। किंतु देखो ये ओरियो विषय में चिंता करे ये ओरियो से दिन कौन करछंती ना राजा ठार शुणी से चली जाउछंती आउ से दिन बाहर तांकर संगी मानक सहित से शयन करुछंती। ये ओरियो जीवन में देखू गोटे उद्देश्यमूलक जीवन तांकर से युद्ध रे अछंती आउ ही इज अ मैन विथ अ पर्पस आ से 11 पदरे कहते 11 पदरे दाऊद पचारुंट तेबे ओरियो दाऊद को कहले सिंदूक ओ इस्राएल ओ जिहुदा पत्रकुटी अछंती माने सिंदूक इस्राएल ओ जिहुदा पत्रकुटी अछंती युद्ध क्षेत्र रे ओ मो प्रभु जोयाब ओ मोहर प्रभुंक दास माने पदारे छाउणी करी अछंती माने से कहते मोर प्रभु माने मोर कर्ता से भी पदारे बाहर छाउणी करी अछंती तेबे मु कोन भोजन करने ओ पान करने ओ मो भार्जा संगे शयन करने अपना गृह को जीवी आपण जीवित ओ आपण प्राण जीवित थिबा प्रमाणे मु एक कथा करिबी नाही माने से कहते से माने सब बाहर पड़ीचंती युद्ध क्षेत्र रे अछंती मु केमती कौन घर को खाइबी खाइबा निमंते जीवी पीवा निमंते जीवी आ भार्जा सांगे शोइबा निमंते जीवी से कहते ना मु केबे कहा करिबिनी माने ही इज ए मैन विथ अ पर्पस। जेतेला आपणक जीवन रे गोटे उद्देश्य थिबो इफ यू आर ड्रिवेन बाय पर्पस आपणक जीवन रे प्रत्येकटी विषय माने आपणकर उद्देश्य द्वारा जे चालित होथबो आपणकर आह्वान द्वारा आपणक उद्देश्य होछि आपणकर आह्वान प्रभु आपणको कोन आह्वान करिसंती देखंतु मते कोन दरकार गोटे आह्वान प्राप्त व्यक्ति सब कहबनी मोर आह्वान मोर उद्देश्य कौन अच्छी आउ मोर उद्देश्य अनुसार मत ना कौन करवा दरकार से विषय सदाबले कौन कर ना गोटे उद्देश्यमूलक व्यक्ति चिंता कर से भोजन पान कि शयन उपर ध्यान दबनी कारण ता जीवन में गोटे उद्देश्य अच्छी एक दर्शन अच्छी। हालेलुया। आज मुझे कहूँ से दिन दाऊद जीवन में से उद्देश्य बा से आह्वान शिथिल हो जाता हो पारे आज आपण जीवन में से प्रकार गोटे शिथिलता समय आसी कि मुझे कहवाई चाहे यह एक भयंकर समय अटे कारण ताहा पाप को जन्म नेवा निमंते गोटे परिवेश तैयारी करथाए। हालेलुया। आ जदि आपण से सुजोग दियंती तेबे पाप आपण जीवन को आसीबो आपण को विकृत करदेव आपणकर आत्मिकता को नष्ट करदेव। से दिन लिखा जाए दाऊद कौन करले ताको जिते शुणिले से गलानी ता परदिन ताको आउ थे डाकुचंती आ ताको ताको सहित भोजन कराउछंती आ ताको पान मध्य कराउछंती जिते पर्यंत से माताल न हो जाइछि। तापर दाऊद भावुछन बोधे ये माताल होइकि बोधे घर को पळेइबो किंतु देखंतु ये व्यक्ति ही वाज सो मच फोकस्ड से केते उद्देश्यमूलकता जीवन तार दर्शन प्रति तार आह्वान प्रति से केते माने फोकस थिला। जदि भी से माताल होता तथापि लिखा जाए से दिन से रात्रि रे तार संगी मान सहित शोला घर को गलानी। हालेलुया। दाऊद कहले ये उद्देश्यमूलक लोक को मुझे हल्ई पारिनी। हालेलुया। यदि आपण जीवन रे यदि उद्देश्य अच्छी आपण को कहीं हल्ई पारे। हालेलुया। आपण जदि आपणकर आह्वान द्वारा परिचालित होती आपण को केबे भी पाप स्पर्श करें। हालेलुया। किंतु से दिन दाऊद कौन कले मु कौन करी ना को बध करी लिखा जाए दाऊद से दिन ताको डाकुचंता परदिन आ ता हाथ रे तार मृत्यु निमंते गोटे लेखिकी से जोया पाक पठाउछंती कि ताको आग धाड़े रखजन से बध ही मरिबो तार मृत्यु को दाऊद योजना करुछंती। माने देखंतु दाऊद केते बढ़िया केते भद्र व्यक्ति केते आत्मिक लोक किंतु पाप तांको जीवन रे आस्ते आस्ते एते घर कर देछि चारिआडे तार जड़ को विस्तार कर देछि
ସେ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ପାପକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ପଠାଇ ଆଉ ଉରିୟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ 27 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଘଟୁଛି ଆଉ ଦାଉଦ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଉରିୟର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ କଲା। ପୁଣି ଶୋକ କରିବା ସମୟ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଦାଉଦ ଲୋକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ନେଲା। ତହୁଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ହେଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏହି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କ'ଣ ହେଲା ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେଲା? ମନ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଦାଉଦକୁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ଦୂରତା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ୍ୟ ଏ ପାପ ଆସିଗଲା। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଦିନ ଓରିୟ, ବେତ୍ସେବା, ଦାଉଦ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏ ବେତ୍ସେବାଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ବହୁତ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅବସଲମ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ସାଥ ଦେଲେନି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ବିଷୟରେ ଦାଉଦ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ସେ ନିଜର ଚାତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ପାପକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ରହିଲାନି। ହୋଇପାରେ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପକୁ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ସକାଶେ, ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ସକାଶେ ହୋଇପାରେ ସେ ସେଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାପ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 32 ପଦ, ସେଇଠି ସେ 1 ପଦ 2 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମ ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ମୋଇନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନଯାକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅସ୍ଥି କ୍ଷୟ ପାଇଲା। କାରଣ ଦିବାରାତ୍ର ତୁମର ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ଥିଲା। ମୋର ରସ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶୁଷ୍କତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତହିଁରେ ତୁମେ ମୋର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାରି ହେଲା। ଲେଖାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶୁଷ୍କ ତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଇନର ପିସ୍, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ହରେଇ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପାପ ଆସିଯାଇଛି, ପାପକୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବିକୃତ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଯିବ। ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ପାପ ମଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜା ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଦେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ମଜା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସଜା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି,
दिन जाक तुम हस्त मो उपर भारी थिला। हालेलुया। से भारीपन को हृदय से अनुभव करते गोटे आत्मिक लोक जीवन में पाप आसीगले से अस्थिर हो। हालेलुया। आज मुझे आपको उत्साहित करुच्ची। दाऊद कहले मु मो पाप लुचाइबी ना, मुझे स्वीकार करी। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आज यदि आपण भितर यदि कौन पाप रही जाइए ताहा अनुसंधान करंतु आ स्वीकार करंतु। कारण वाक्य लिखा जाए से प्रथम जौन तार 1 जदि आम मैंने अपना अपना पाप स्वीकार करूँ तेबे से आम पाप क्षमा करने विश्वस्त न्यायवान परमेश्वर से निश्चय क्षमा करेंगे। आदि आज आपणकर युद्ध क्षेत्र छाड़ी देइछंती, आपण पुनर्बार आपणकर आह्वान को पुनर्बार स्मरण करंतु। युद्ध क्षेत्र छाड़तुनि। आपणकर उद्देश्यमूलक जीवन प्रतिदिन प्रभात आपण को गोटे सुजोग देइछि। दिन आरंभर दिन रात्रि पर्यंत आपण पे गोटे समय जो उद्देश्य पई प्रभु आपण को तैयारी करछंती से उद्देश्य रे बढ़िबा पई। हालेलुया। मो सदाबेले कहे गोटे मनुष्य जीवन रे सबुठ बड़ दुर्घटना मृत्यु नुह, मात्र एक उद्देश्य विहीन जीवन। हालेलुया। आपण जीवन गोटे उद्देश्यमूलक जीवन हवा दरकार। प्रतिदिन आपण कौन करिवार अछि आपण जानिबा दरकार। आउ होई पारे आपण आज सफल होइना किंतु करूथांतु। ईश्वर जहाँ आपण को आह्वान देइछंती ता धरे लागि रहंतु, कारण ताहा आपण को पाप ठारू रक्षा करिवो। हालेलुया। देखंतु प्रभु चाहती प्रत्येक जीवन रे प्रभु गोटे स्तर रखिछंती, गोटे स्तर को पहुँचे रखिछंती। जेमती प्रत्येकटी बीज भितर गोटे गछ थाए, आउ से बीज तले बड़ हुए गोटे गछ हुए फल फले सेटा ही तार सफलता। आज आपण को प्रभु जो उद्देश्य पई आह्वान करिसंती होई पर आज आपण से आइनांती किंतु लागि रहंतु, ता धरे लागि रहंतु। त आपण लागि रहिबे सेतले आपण गोटे समय आसीबो आपण से स्तर रे पहुँचबे आ ताही आपणकर सफलता हबो। प्रभु अल्प वाक्य रे आपण को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।